नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश डी हजारे और आप सब देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर दोस्तों सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो है कौन बनेगा करोड़पति के 14वें सीजन के संदर्भ में। और आज जो 14 अप्रैल 2022 को सबसे पहले तो आपको 14 अप्रैल 2022 यानी कि 14 अप्रैल मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती या डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनकी प्रतिमा को अभिवादन करते हुए आज जो कौन बनेगा करोड़पति के रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रश्न पूछा गया है, जो कि छठा प्रश्न है, उस छठे प्रश्न को हम देखने वाले हैं और उसका उत्तर भी देखेंगे और उसके संदर्भ में कुछ जानकारी भी जरूर आज उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सोनी लिव ऐप आपने ओपन कर ही दिए होंगे। सोनी लिव ऐप आपको ओपन करना है। उत्तर देने के लिए क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आई होप आपने वह देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज का प्रश्न आ चुका है। प्रश्न ये छठा प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति के रजिस्ट्रेशन के लिए 14 अप्रैल 2022 को पूछा गया। प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेफली ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम वार टॉर्न यूक्रेन। हिंदी में यह प्रश्न कुछ इस तरीके से होगा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान या ऑपरेशन का नाम क्या था। ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी ऑपरेशन सुकून, ऑप्शन सी ऑपरेशन क्यू एंड ऑप्शन डी ऑपरेशन राहत। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे ये क्योंकि रिसेंट घटना है बिल्कुल, और मेरे ख्याल से यही प्रश्न शायद कौन होनार करोड़पति जो अभी कौन होनार करोड़पति की रजिस्ट्रेशन हुई है और उसका क्या बोल सकते हैं एक मतलब जो डिजिटल ऑडिशन हुआ, जीके टेस्ट जो हुई, उस जीके टेस्ट में भी मेरे ख्याल से 11 मार्च को शायद हुआ था, लास्ट मंथ मार्च में शायद। तो उस वक्त भी यही प्रश्न पूछा गया था जीके टेस्ट में भी, जितना मुझे याद है उसके हिसाब से। और उसका भी उत्तर यही था क्योंकि प्रश्न ही ये था। बस प्रश्न का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, परंतु यही प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों आपको उत्तर पता ही होगा, नहीं होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर पता हो जाएगा। पर हम सिर्फ इस पूछे गए ऑपरेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन अगर हम बात करें ऑपरेशन गंगा की, तो आपको यही उत्तर है क्योंकि ऑपरेशन गंगा जो है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में अभी जो युद्ध चल रहा है, तो उसी युद्ध में जो भारतीय फंसे हुए थे या यूक्रेन से के अगल बगल में जो भी देश है, चाहे रोमानिया हो गया, पोलैंड हो गया, मोल्डोवा हो गया और यूक्रेन हो गया, और ऐसे और भी जो देश है, तो ऐसे देशों में फंसे हुए जो छात्र थे उनको रोमानिया वगैरह के रास्ते से या यूक्रेन से जो है वापस भारत सुरक्षित लाने के लिए जो भारत सरकार द्वारा और भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उनके द्वारा, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जो भी मतलब उनकी सबकी मदद से जो ऑपरेशन चलाया गया था, जो मुहिम या अभियान चलाया गया था, वो ऑपरेशन गंगा ही था, ऑपरेशन गंगा ही है। और 2 छात्रों की इस जंग में मतलब क्या बोलेंगे दर्दनाक मतलब मृत्यु हो गई, दुखद निधन हो गया, और बाकी पूरे के पूरे छात्रों को सुरक्षित वापस लाया गया। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। पर जैसा कि मैंने बताया था मैं बाकी ऑप्शंस के बारे में भी चर्चा करूंगा। दूसरा ऑप्शन है ऑपरेशन सुकून। दोस्तों ये भी ऑपरेशन चलाया गया था इसके पहले, और जितनी मुझे जानकारी है ऑपरेशन सुकून के बारे में, शायद ये इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया अभियान है। और ये जो 2006 का लेबनान वॉर है, मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक शायद लेबनान वॉर जो हुआ था तब ये ऑपरेशन सुकून चलाया गया था। और उसमें भी भारतीय नागरिक, श्रीलंकन नागरिक, नेपालीज नागरिक और यहाँ तक कि जो लेबनीज नागरिक जो भी है उनको भी सुरक्षित मतलब लाने का जो काम है वो शायद ऑपरेशन सुकून के माध्यम से इंडियन नेवी के द्वारा किया गया था। ऑपरेशन क्यू के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन क्यू चलाया भी गया है कि नहीं। मुझे लगा रहा है क्योंकि यूक्रेन और से भारत वापस सुरक्षित लाने की बात हो रही है और क्यू यूक्रेन की राजधानी है, कैपिटल है, तो मुझे लगता है कंफ्यूज करने के लिए शायद ऑपरेशन क्यू दिया गया हो कि क्यू का नाम सुनकर शायद काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाए इसलिए, या हो भी सकता है कि सही में ऑपरेशन क्यू
इस कभी हुआ हो और उसके बारे में मुझे जानकारी ना हो, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर आपको कोई जानकारी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों चौथा ऑप्शन है ऑपरेशन राहत। ये भी एक ऑपरेशन था और ये मेरे ख्याल से भारतीय सशस्त्र बल जो है, मतलब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, उनके द्वारा चलाया गया था। 2015 की ये बात है। और येमेन में जब एक येमेन क्राइसिस हुआ था, जब वहाँ पे येमेन में सऊदी अरेबिया की जो मिलिट्री है वो चली गई थी, तो उस वक्त उस दरमियान जो येमेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए जो है ऑपरेशन राहत चलाया गया था भारतीय सशस्त्र दल के द्वारा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद जो रिटायर्ड जनरल है वीके सिंह जी, उन्होंने इस मतलब ऑपरेशन का नेतृत्व किए थे, जहाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑपरेशन गंगा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए को हम लॉक करेंगे। और अगर आप एसएमएस के माध्यम से उत्तर देना चाह रहे होंगे तो आप ऑप्शन ए उत्तर दे सकते हैं। आपको टाइप करना होगा एसएमएस में कैपिटल लेटर में KBC, उसके बाद स्पेस देकर आपको टाइप करना होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए टाइप करना है बड़े अक्षर में, KBC स्पेस ए स्पेस आपकी 9 अप्रैल 2022 को जितनी भी कंप्लीट उम्र है वो उम्र, स्पेस देकर फिर आप अगर पुरुष है तो M, महिला है तो F और अन्य है तो O टाइप करके आपको 509093 इस नंबर पे SMS सेंड कर देना है। उसके बाद में एक थैंक यू वाला मैसेज आ जाएगा। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको कल यानी कि 15 तारीख को 15 अप्रैल के रात के 8:59 तक, यानी कि रात के 9 के पहले दे देना है। मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। ऑपरेशन गंगा सही है और ये थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग आया हुआ है। साथ ही KBC रजिस्ट्रेशन का जो शेड्यूल है वो अभी भी कल ही मैंने बताया था कि शेड्यूल में बड़ा बदलाव हुआ है और वही नया शेड्यूल यहाँ पे दिख रहा है 9 अप्रैल से 26 अप्रैल तक। टर्म्स एंड कंडीशंस अपडेट नहीं हुई है, परंतु यहाँ पे अपडेट आ गई है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि KBC से संबंधित जो भी अपडेट रहेंगी वो हम हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।